गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, दादा मोतीराम कंगाली जी और श्यामलाल जो है शाह जी, जो सांसद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया गोंडवाना राज्य के लिए, समग्र क्रांति आंदोलन की ये सभी प्रेरणेता हैं। और भी बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने इस गोंडवाना भूमि के अलग राज्य को लेकर, यहाँ की भाषा संस्कृति को संरक्षण को लेकर सभी तरीके से आवाज उठाया। साथियों, आज हम बात करेंगे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसको लेकर आज विभिन्न विंग संचालित हो रही है। आप सभी देखते होंगे समग्र क्रांति आंदोलन के अंतर्गत चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, अखिल गोंडवाना महासभा हो, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हो, गोंडवाना कर्मचारी संगठन हो, तमाम विंग संचालित हो रही है। उन तमाम विंग के साथियों से देवरावन भलावी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी अपने अलग अलग विंगों को प्रतिनिधित्व करते हुए अपने उन विंगों के जो दायित्व है, जो काम है, उसमें बिल्कुल सक्रिय रहिए, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे साथी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, समग्र विकास क्रांति आंदोलन की जो इकाइयां हैं कौन कौन सी है, इसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अधिकतर दुश्मनों के संगठन गोंडवाना नाम से आपके बीच में आके, आपके लोगों के बीच में फूट डाल के आपके मिशन से आपको भटकाने का लाख प्रकार के षड्यंत्र और रणनीति बना चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन तमाम रणनीतियों को, उनके षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक इकाई है जिससे हम बिलोंग करते हैं। उस राजनीतिक इकाइयों में क्या क्या कमियां रही हैं, उन तमाम कमियों को सुधार करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जरूर सफल होंगे। मैं बाकी उन तमाम साथियों से भी आग्रह करूंगा जो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को, गोंडवाना राज्य की जो परिकल्पना है, जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए, हमारी बोली भाषा को और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, हमारे मूलभूत अधिकार जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो साथी अगर कदम बढ़ाना चाहता है, मैं ऐसे साथियों का स्वागत करना चाहूंगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आइए, आप जुड़िए, हम मिलकर एक पक्के रणनीति बनाएंगे, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है। हमारे कई महापुरुषों ने कहे हैं कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर एक ताला खोल सकते हैं हम। आज के समय में व्यापार अच्छे से करना रहे तो राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है, व्यापार संरक्षण रहता है राजनीति का। एक विधायक अगर सांसद रहते हैं तो अधिकारी कर्मचारी कहां पदस्थ रहेंगे, कहां उनका ट्रांसफर होगा, आजकल राजनीति से तय हो रहा है। आपके लिए क्या योजनाएं बनेगी, ये सब राजनीति से तय हो रहा है। मतलब आपके किन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपके किनको घुसपैठ करना चाहिए और कौन घुसपैठ नहीं कर सकते, इन तमाम चीजों का नियंत्रण भी राजनीति से हो रहा है। आपके रूढ़िगत परंपरागत कानून, आपके रूढ़िगत परंपरागत देवठान का बचाना है, संरक्षण करना है, ये भी राजनीति तय कर रही है। आज के समय में इस लोकतांत्रिक देश में हमें तमाम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बगैर अगर हम काम करते हैं तो हमारे लोगों को या तो नक्सलाइट बता के मार दिया जाएगा, उग्रवादी बता के मार दिया जाएगा, या देश और राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, प्लानिंग बना रहा है, लोगों को उकसा रहा है, ये कहकर हमारे लोगों को अंदर डालने की कोशिश हो रही है। इसका जीता जागता प्रमाण हमारे धर्मपुर में बिलेश खराड़ी भाई, जो कि मूलभूत अधिकार के लिए जागरूक कर रहा था, लेकिन उसको जो एटीएस है रासुका, उसको लगा के जो है अंदर डाल के रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये षड्यंत्र आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों और उनकी संस्कृति और उनके इतिहास के खिलाफ जो षड्यंत्र बने हुए हैं, वो षड्यंत्रकारी ताकतों आपको बिना राजनीति के आपके मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं करने देगी। अगर आप राजनीति से हटते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटके बात करते हैं, तो आपको रोक दिया जाएगा। लेकिन राजनीति में उतर के आप अपने 5वीं अनुसूची के मूलभूत प्रावधान, 6वीं अनुसूची के मूलभूत प्रावधान, जो यूनिवर्सल लॉ है जिसके अनुसार आदिवासी संचालित होते हैं, उन तमाम चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करना, अपने क्षेत्र में आत्मसात करना, प्रकृति के सम्मत जीवन जीना, जो रूढ़िगत आदिवासियत जो है उसके अनुसार अगर आप जीवन यापन करना भी चाह रहे हैं तो ये आपको करने नहीं देंगे। क्योंकि राजनीति में गलत लोग, आज राजनीति ही तय कर रही है कि कहां कौन व्यक्ति किस तरीके से रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कितनी जमीन रखेगा, कितना पैसा टैक्स देगा, नहीं देगा, आप टैक्स मुक्त हो, आदिवासी हो, तो मतलब जिस भी प्रकार की चीजें हैं, आपके मूलभूत अधिकार आपको तभी मिल पाएंगे जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आप सही पहचान करोगे। क्योंकि आप नहीं कर पाए हैं। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सही पहचान कर लिए होते, हमारे जैसे युवा जो राजनीति में हैं, अगर हम विधायक और सांसद बन के जाते तो वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की खनिज संपदा बचाने का सबसे पहला प्रण हम लेते।
अगर नहीं कर रहे होते तो वो जनता जनार्दन ऐसे लोगों को तत्काल बदलने की ताकत रखती है। ऐसे लोगों का विरोध करके उनको या प्रतिबंधित करके उनको झुकाने की ताकत जनता जनार्दन के हाथ में है। कोई विधायक और सांसद अगर उस क्षेत्र के खिलाफ, उस नियम, अपने पारंपरिक नियम के खिलाफ और आपके आदिवासियत के, ट्राइबल के रूल्स के खिलाफ अगर जा रहा है, तो आपके अंदर इतनी ताकत है, आप समाज के अंदर इतनी ताकत है, आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की जनता के अंदर इतनी ताकत है कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आप सामाजिक रूप से कर सकते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है, इसलिए हम इस प्रतिनिधित्व को लेकर गुणवाना गणतंत्र पार्टी में काम कर रहे हैं। और मैं उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं जो हमारी विचारधारा के हैं, जो हमारी तरह सोच रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों का गुणवाना गणतंत्र पार्टी में स्वागत है। अगर आप कर्मचारी हैं तो गुणवाना कर्मचारी अधिकारी संगठन में जुड़े, ये गुणवाना की विंग है। अगर आप छात्र हैं तो गुणवाना स्टूडेंट यूनियन में जुड़े। अगर आप सामाजिक रूप से अपना दायित्व निर्वहन करना चाहते हैं तो आप अखिल गुणवाना महासभा में जुड़िए, आपके लिए तमाम विंग बनाई गई है। अगर आप सांस्कृतिक और कल्चरल रूप से एक नई क्रांति लाना चाहते हैं गुणवाना की, तो आप गुणवाना भूमिका संघ से जुड़िए। ये तमाम गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन की विंग है जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के पद चिन्हों पर संचालित हो रही है। दादा मोतीराम कंगाली जी, दादा सुनहर सिंह ताराम जी, दादा मनमोहन शाह भट्टी जी, यहां तक कि जिन्होंने उस समय राजनीति में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए अपना राजपाट और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए श्यामलाल शाह, जिन्होंने सांसद, एक दिन के सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया था, पृथक गुणवाना राज ये आजाद भारत में नहीं दिया जा रहा है करके, ऐसे ऐसे लोग गुणवाना आंदोलन की विंग। कुमराम भीमू, भीमशंकर शाह, रघुनाथ शाह, तमाम हमारे महापुरुष उस समग्र क्रांति आंदोलन की विचारधारा के है और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम आपके और हमारे जैसे युवाओं को करना पड़ेगा। लाख कमियां हैं गुणवाना में, राजनीतिक मिशन में, सामाजिक मिशन में कमियां हैं। उन कमी देख के अगर आप भागोगे तो समाधान नहीं है। उन कमियों को पूरा करने के लिए आपको उसमें आना पड़ेगा। हटना, भागना, हटाना समाधान नहीं है, सुधार करना समाधान है। और आप सुधार करेंगे, आप रणनीति बनाएंगे, आप सही तरीके से काम करके इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, ये प्रण आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखे हैं कमियां देख के भागते हैं, ये गलत है, ये ऊपर ऐसा कर रहा है, ये नीचे ऐसा कर रहा है, ये संगठन तो इधर भाग रहा है, ये भूमिका संघ तो उल्टा बता रहा है। अरे भाई, अगर वो गलत बता रहा है तो सही क्या है, आप जाएं, आप बताएं। और आप बाहर से जाके ज्ञान दोगे, बताओगे, नहीं सुनेंगे। बीच में जाइए और उसको सुधार करिए। अपने लोग हैं, अपने बीच की बात है। इस एसटी, एससी, ओबीसी की जो इतिहास है, जो इनको मूल निवासियत है, कैसे हम याद दिलाएं, कैसे ग्राम व्यवस्था को बताएं, कैसे हमारी पारंपरिक ग्राम व्यवस्था थी जहां पर एसटी, एससी, ओबीसी के लोग किस तरीके से संयुक्त रूप से रहते थे, उन तमाम चीजों को एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर नहीं दिलाएंगे, एक नहीं होंगे, तो इन तमाम प्रकार की चीजें घटती रहेगी। हमारी लड़ाई इस छिंदवाड़ा जिला के हम अगर रहने वाले हैं तो इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। हम तमाम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, काम करिए, आगे बढ़िए। नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, आइए साथ में जुड़ के काम करते हैं। क्योंकि हम किसी को खींचने वाले लोग नहीं हैं, हम अपना काम करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और किसी ना किसी तरीके से अगर आपसे इस तरीके की चीजें हुई हैं तो आप बैठ के इन तमाम चीजों में समाधान करें। हम उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन फोकस यूथ हैं। हम प्रॉब्लम लेकर बैठने वाले लड़के नहीं, हम समाधान को लेकर काम करने वाले साथी। और इन चीजों को आप जरूर समझोगे। और मैं तमाम अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। जिस समुदाय में आपने जन्म लिया है, जिस समाज के गोत्र आपके पास है, रोटी बेटी आपको समाज देगा, और जो समाज मरने के बाद आपको कंधा देगा, उस समाज का कर्ज अदा करना आपका पहला कर्तव्य। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ये बात कहा करते थे। इसलिए तमाम साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि आइए आंदोलन को मजबूत करिए, इसमें कमियां हैं तो सुधार करिए। और अगर आप भागोगे और नया रास्ता खोजोगे कि हम नए संगठन, नए पार्टी बना के समाधान निकालेंगे, तो ये समाधान नहीं है। हम भी ऐसी गलतियां करके छोड़ चुके हैं। इसलिए हमारे पास जो है उसी को बेटर कैसे बनाएं, इसको लेकर हमें काम करना है। और गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन की इकाइयों की पहचान करिए, ऐसे संगठनों से सावधान रहिए जो इस आंदोलन की इकाई नहीं है, आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इन तमाम संगठनों से दूर रहिए। और आज दिन रात जो अत्याचार, अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है, ये होता रहेगा, लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान ये है कि जब आप आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से जब संपन्न हो जाओगे, आपकी सामाजिक एकता मजबूत हो जाएगी, तो आपके ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी समाज हमारे बीच में निवासरत है जिनके ऊपर अत्याचार नहीं होते, क्योंकि वो मजबूत है, संगठित है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत है। और कहीं ना कहीं हमें उन तमाम आगे बढ़े हुए समुदाय से सीखने की जरूरत है। और हम लोग जो है
जिस भी तरीके से हैं, संस्थाओं का निर्माण करके हम इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं बनाइए, संगठन नहीं, संस्थाएं बनाइए, रिसर्च के लिए संस्थाएं बनाइए, शिक्षा के लिए संस्थाएं बनाइए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संस्थाएं बनाइए, जुडिशियल चीजों को समझने के लिए संस्थाएं बनाइए, अपने तमाम समुदाय के जो टैलेंट है उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए संस्थाएं बनाइए, स्पोर्ट्स में नए नए चीजों में कैसे आगे बढ़े, इन तमाम चीजों के लिए हमें संस्थाओं बनाने की जरूरत है। संस्था बनेगी, रिजल्ट दिखेगा, परिणाम देखेगा, आगे बढ़ेंगे, संगठन बनेगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। समस्या कभी बंद नहीं होने वाली। आज भी अत्याचार हुआ है, कल भी होगा, ऐसा होता रहेगा, लेकिन उसको रोकना है तो हमें कुछ जड़ात्मक समाधान सोचना पड़ेगा। ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे अत्याचार भी हो तो हमारी आवाज उठे, हमें जल्दी से न्याय मिले। नहीं तो खरगोन में जिस तरीके से घटना प्रत्यक्ष हुई है, लड़ लिए, आंदोलन कर लिए हमने, लेकिन प्रशासन झुक नहीं रही है। तमाम समाज के लोग हम उस घटना को लेकर कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश से वहां कूच करें, लाखों की संख्या में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करें। इसका इंतजार शासन ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप जिला प्रशासन, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम किसी भी हद तक शांत नहीं बैठेंगे, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। छिंदवाड़ा जिले के अंदर भी जो पेशाब कांड हुआ हर रही में, उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, खूब आंदोलन हमने किया। पाडोना में एक आदिवासी को 34 टू दारू के अत्यधिक मात्रा में फर्जी केस में उठा के लात मार मार के उसकी जान ले ली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नवेगांव थाना अंतर्गत एक आदिवासी बच्ची से 12 लोगों ने शोषण किया, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही हो रहा है, आपके लोग शासन सत्ता में नहीं है और है भी तो आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर होने वाले अत्याचारों का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर आवाज उठाने वाले कोई है नहीं। बीजेपी से कोई व्यक्ति चुन के जाता है, बीजेपी के सारे में काम करेगा, बीजेपी के लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। वो आपके लिए सिर्फ दिखावा के लिए करेगा। कांग्रेस से कोई व्यक्ति चुन के जाएगा, कांग्रेस के नीति निर्देश पे काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। अगर आप चुन के पहुंचाओगे समग्र क्रांति आंदोलन के अंतर्गत, आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए बोलेगा, आपके अधिकारों के लिए सड़क में चक्का जाम से लेकर कोर्ट कचहरी हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए अपना झंडा, अपना डंडा मजबूत करें। कब तक दूसरे का झंडा डंडा उठाते रहोगे? समझदार बनिए, औरों को जागरूक करिए, औरों तक वीडियो पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गुणमाना, जय फड़ाफन।